हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्री के 1995 से 2022 तक के प्रश्नों को एमसीक्यूज के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। हमने पॉलिटी सेक्शन को स्टार्ट किया हुआ है। आइए पॉलिटी में हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन या यूं कहे मादक पेय पदार्थों यही शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध जो है फंडामेंटल राइट है या यूं कहे कि मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, 47 को। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? विशेष उपबंध किसमें किया गया है? एसटी और एससी के लिए। तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची। इसका आंसर है बी। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 90 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन और 93 संविधान संशोधन। इसका आंसर है सी। सी आंसर है। 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, जिसमें है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 90 संविधान संशोधन, 91, 92, 93। इसका आंसर है बी। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल की जो सदस्य संख्या होगी वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की 15% ही होगी। यही सेम चीज विधान परिषद में भी कही गई है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता। कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से पूरा होता है या पूरा होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। मतलब केवल 3 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो समाहित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका आंसर है ए। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना ये सभी मूल कर्तव्य में कहे गए। टोटल 11 मूल कर्तव्य है, जिसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इनका कहने का मतलब है कि गांधीवादी कौन से सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं।
आप भी आंसर देते रहिए। इसका आंसर होगा 2 और 3, केवल बी, क्योंकि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना, राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु प्रस्ताव को पारित कर सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो कौन से चीज़ों में शिक्षा की बात की गई है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में जो है शिक्षा की बात की गई है। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा की बात, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रतिवेदन को। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 1, 3, 4। संघ वित्त आयोग की जो भी वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं उसको संसद के पटल पर रखवाता है राष्ट्रपति। कैग की जो भी सिफारिशें या प्रतिवेदन होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी प्रतिवेदन होते हैं उन सभी को संसद के पटल पर राष्ट्रपति ही रखवाता है, जबकि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 को हम देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा सी, 1, 3, 4। इसमें सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा की बात नहीं की गई है मूल कर्तव्य में, और बाकी तीनों चीज़ों की 1, 3 और 4 की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे,
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान सभा में जो भी सदस्य आए थे निर्वाचन होके, वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।